हमारे लिए तो इन्होंने सब पार्टी वालों ने ये समझ लिया है, जैसे बिरयानी में तेजपात का पत्ता डालें और बिरयानी पक जाए तो निकाल के फेंक दें। मैं पूरे अखिलेश के पूरी फैमिली को रिक्शा दूंगा, वो आके रिक्शा चलाएं शहर में। ये रिक्शा चलाने से हमारी कोई इज्जत बढ़ रही है, पुलिस वाला हमें डंडे मारता है, पंचर कर देता है। 2022 में हम ओवैसी साहब को देखना चाहते हैं। किसी को भी अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसको समर्थन चाहिए ही चाहिए। हिस्सा नहीं, शिक्षा चाहिए, सिस्टम में हिस्सा चाहिए। शशि तो बैठ रहे हैं 100 की थी। पानी की बाउंड्री मरने के बाद करवा रही है ना, उससे हमें क्या फायदा है? जिंदे आदमी को खाना मत दो, मरने के बाद में उसका चीजा चश्मा भारी कर दो। समाजवादी के रहेंगे, मगर ये समाजवादी गठबंधन करने को तैयार हो जाएगी। अगर मेरे आप पैर बांध दे और मुझसे क्या भाग, मेरे साथ वाले तो आगे निकल गए क्योंकि मेरे पैर बंधे हुए हैं। आप जब भी डर दिखाते हैं, बीजेपी का डर दिखा देते हैं। ऐसा ही लग रहा है तो सब एक तरफ बैठ जाए, समाजवादी को इलेक्शन लड़ने दीजिए। समाजवादी का क्या है? समाजवादी किस बुनियाद पे कह सकती है? पहले वो अपने आदमों को संभाले। हमने वोट दिया है तो हमें अधिकार भी है ना पूछने का। ये है अगर वोट काट रहे हैं, लग रहा है आपको वोट काट रहा है ना, तो आप गठबंधन क्यों नहीं करते? आप जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं बिहार में जाकर तेजस्वी के साथ 146 सीटों पर। ओवैसी को अधिकार नहीं है इलेक्शन लड़ने का। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में जनता किसे चाहती है, किसे अपना सीएम देखना चाहती है और किसे अपना एमएलए देखना चाहती है, या जो पिछले वाले जो मतलब इस वक्त जो मौजूदा एमएलए हैं उन्होंने इनकी कितनी सुनवाई की है, कितना यहाँ पर विकास किया है। वैसे तो 4.5 साल बीजेपी सरकार को चलते हुए हो गए हैं, उनसे ये पूछेंगे बीजेपी सरकार ने काम कैसा किया है और किस तरीके का काम कर रही है बीजेपी, या फिर आने वाले वक्त में भी बीजेपी आएगी। आज हम उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं के अंदर, और ज़िला बदायूं की ये सीट है सहसवान। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये सीट हमेशा ज़्यादातर समाजवादी की खाते में जाती रही है और 4 बार से विधायक हैं यहाँ पर ओमकार सिंह। अब यहाँ से जानेंगे कि ओमकार सिंह ने काम यहाँ पर कैसे करवाया है। और इस सीट की बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर खुद मुलायम सिंह यादव भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं। जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है कि कैसा यहाँ पर काम हुआ है और किस तरीके से 2022 में देखना चाहते हैं, किसे मुख्यमंत्री देंगे, किसे उप मुख्यमंत्री देंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हन्नान है। अब्दुल हन्नान जी। विधायक जी ने कैसे काम करवाया? कोई भी काम ना हुआ, विधायक जी जीत के चले जाते हैं, लौट के शकीली नहीं मिलती है। अच्छा, 4 बार के विधायक हो गए आपके? हाँ, हो गए, मगर आते ही ना, वो जीत के चले आए। इलेक्शन के टाइम पे आए, वोट लिया तो बैठे आए जाके बधाइयों। 2022 में किसे देखेंगे? हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को। असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखेंगे आप। आपका नाम? फरहान अहमद। अच्छा, आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो क्या बोले, मतलब जो है समाजवादी को करना चाहते हैं। अच्छा, ये बता कह रहे थे कि जीत आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, जीतने के बाद में फिर कोई काम नहीं करवाते हैं। अब वो तो सबका ही है। आपका नाम? अनीस अहमद। अच्छा, आप किसे देखना चाहते हैं 2022 में? ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी को। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को तो लोग कह रहे हैं कि बी टीम में, बीजेपी की टीम है ये। कहने तो कह रहे हैं तो लोग। सबूत क्या है उनके पास? सबूत तो सबसे बड़ा यही है कि जहाँ पर समाजवादी की सीट निकल रही होती है वहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारते हैं, वो चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मतलब वोट काटना अच्छी बात है? नहीं, वोट काटना क्या, जीतते हैं वो जहाँ भी वोट काटना अच्छी बात नहीं है। बात ये है, अगर वोट काट रहे हैं, लग रहा है आपको वोट काट रहा है ना, तो आप गठबंधन क्यों नहीं करते? आप जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं बिहार में जाकर तेजस्वी के साथ 146 सीटों पर। ओवैसी को अधिकार नहीं है इलेक्शन लड़ने का। मतलब जितनी पार्टियां आ रही हैं वो भी तो अधिक वोट काटने जा रही हैं। अगर ऐसा ही लग रहा है तो सब एक तरफ बैठ जाए, समाजवादी को इलेक्शन लड़ने दीजिए। मेरा नाम शमसुद्दीन फारूकी है, मैं MIM का नगर उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो फिर तो आप एमएम का ही गुणगान गाएंगे? MIM का गुणगान गाना। अच्छा, लोग कहते हैं एमएम बी टीम है। बी टीम किस वजह से? मीडिया मुझे आज ये बताए कि हमारे पास ये प्रूफ है, ये जो है किसी का भी कोई किसी से गठबंधन या मिल के चलता है या बाहरी गठबंधन करता है या अंदरूनी करता है तो कोई प्रूफ तो होता है। वैसे ही किसी पे इल्ज़ाम लगाना वो बहुत गलत है। हम भी ये कहेंगे, सपा भी तो 146 सीटों पर लड़ी थी बिहार में। बताइए, 2 सीटें मिली हैं आपको। आप अगर बी टीम कहा जाए तो सपा भी तो बी टीम थी। आप उत्तराखंड में लड़े 70 सीटों पे, आपका क्या था? वहाँ भी तो आप बी टीम थे। आप जहाँ जाकर लड़े वहाँ बी टीम नहीं है। अगर समाजवादी को आप चाहते हैं, ये बी टीम बता रहे हैं खुद? हम तो चाहते हैं समाजवादी को। अच्छा, ये खुद बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं समाजवादी को? तो वो वोट की बात है ना, दिल की बात है कि MI को दें, हम समाजवादी को दें।
गठबंधन कर ले समाजवादी वो MIM से, हम तैयार हैं गठबंधन करने को तैयार हो जाए MIM से समाजवादी पार्टी कल सारी मतलब पूरी पूरी सपोर्ट करेंगे समाजवादी को, थे समाजवादी के रहेंगे, मगर ये समाजवादी गठबंधन करने को तैयार हो जाए। हम अच्छा 2017 में किसे किया था वोट? 2017 में समाजवादी को किया था। तो आप क्यों हट रहे हैं आप उनसे? अब इस बार जो है हम चाहते हैं कि डिप्टी CM हमारा अभी तो होना चाहिए। आज आजम खां जेल मतलब में बीजेपी का काम आप पूरा कर रहे हैं? नहीं गलत सोच है। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं। को हम जब से हम बीजेपी के पीछे पड़े, लोगों ने जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं सब ने यही कहा कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो बीजेपी निकल जाएगी। अगर मेरे आप पैर बांध दें और मुझसे कहें भाग, मेरे साथ वाले तो आगे निकल गए क्योंकि मेरे पैर बंधे हुए हैं। आप जब भी डर दिखाते हैं बीजेपी का डर दिखा देते हैं। हम बीजेपी के पीछे भागे क्यों? बीजेपी मुजफ्फरनगर से पूरे किसान और मुस्लिम जितने भी जाट मुस्लिम सब एक हो गए, अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगते हैं, तो वहाँ से तो सब जुटते हुए आ रहे हैं। लेकिन आपके ओवैसी साहब यहाँ के कह रहे हैं कि हमें डिप्टी CM चाहिए। ऐसा है, ये वही नारे हैं जो 1857 की क्रांति में लगे थे। अल्लाह अकबर भी लगाए जाते थे नारे उस टाइम में, और हर हर महादेव के नारे थे। ये हम वही दोबारा से वही एकता देख रहे हैं हिंदुस्तान में, जो हमारा 4.5 साल से, हमारी 7 साल से ये हमारी हिंदू मुसलमान एकता खत्म हो चुकी है। नफरत की राजनीति बीजेपी हमेशा करती आई है और कर रही है। नहीं, अब तो ओवैसी साहब खुद कर रहे हैं ना। ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? आप मुझे डिप्टी CM चाहिए हमें। डिप्टी CM हम अपना हक नहीं मांग सकते, ये हमारा हकूक है, ये हमारा हक है। मतलब ऐसे टाइम पे मांगना, ऐसे टाइम पे ही मांगना है। और कब मांगेंगे हम? ये वोट का टाइम आ रहा है, इस टाइम पे हम नहीं जागेंगे तो फिर कब जाएंगे? समाजवादी कह रही है सारे मुस्लिम मेरे पास हैं। नहीं गलत है। समाजवादी का क्या है? समाजवादी किस बुनियाद पे कह सकती है? पहले वो अपने यादवों को संभाले। उसके यादव, दीपक यादव के मैंने अभी पोस्टर देखे बीजेपी के लगे हुए हैं। उसके बाद राजेश यादव के पोस्टर देखे, जाने कितने। वो अपना वोट हमने अभी देख लिया, हमने अभी 22 के इलेक्शन में देख लिया कि हमने धर्मेंद्र को सपोर्ट किया, हर हाल में सपोर्ट किया, लेकिन वो अपने यादवों को नहीं संभाल पाए और धर्मेंद्र हार गए। यादव की वजह से धर्मेंद्र यादव वजह से धर्मेंद्र हार गए। उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। 2019 का एग्जाम्पल है ये कि धर्मेंद्र यादव जी किस तरह था, मुसलमानों ने पूरी तरह सहयोग करा और आगे भी करते रहेंगे, कर रहे हैं इस तरह से। मगर उनको भी सोचना चाहिए कि हम मतलब जो है मुसलमानों के लिए गठबंधन करें पार्टी से, हम तो ये कहेंगे। अच्छा, तेलंगाना में 119 सीटें हैं पूरी तेलंगाना में, और वैसे साहब के खाते में कुल 7 सीटें हैं, यानी कि ऊँट के मुँह में जीरा। अब वहाँ तो 7 सीटें आ रहे हैं, 403 सीटों वाले राज्य में है, कैसे कामयाब हो पाएंगे? 100 सीटों बैठ रहे हैं सर, 100 की 100 जीतेंगे। 100 की 100 जीतेंगे इंशाल्लाह, 100 की 100 जीतेंगे। पिछली बार भी तो लड़े थे, कहाँ जीते? पिछली बार इतना मतलब वजूद नहीं था पार्टी का जितना हो चुका है। हाँ बताएं। तेलंगाना का रीज़न ये है कि हम जो काम चाहते हैं वो हमें TRS के जो चंद्रशेखर राव हैं वो हमारा काम करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि अगर जो है मंदिर का जीवारों द्वार कराने के लिए हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए तो वो देते हैं, और मस्जिद के लिए समाजवादी भी तो करवा रही है ना कब्रिस्तानों की बाउंड्री। कब्रिस्तानी की बाउंड्री मरने के बाद करवा रही है ना, उससे हमें क्या फ़ायदा है? जिंदे आदमी को खाना मत दो, मरने के बाद में उसका चीज़ा चश्मा भारी कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऋषि भी दिए उसने, लैपटॉप। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, मैं पूरे अखिलेश के पूरी फैमिली को रिक्शा दूंगा, वो आके रिक्शा चलाएं शहर में। ये रिक्शा चलाने से हमारी कोई इज्जत बढ़ रही है? पुलिस वाला हमें डंडे मारता है, पंचर कर देता है, और रिक्शा आगे किसी बनिया की दुकान के आगे लगा ले, वो भी हमें वहाँ भगा देता है, वहाँ से वो भी हमें भगा देता है, रिक्शा देने नहीं। अब तो हमें जो है रिक्शा नहीं, शिक्षा चाहिए, सिस्टम में हिस्सा चाहिए। अच्छा, सिस्टम में हिस्सा चाहिए जो हमारे मोहम्मद इस्लाम फारूकी। मोहम्मद इस्लाम फारूकी। अच्छा, रिक्शा नहीं, शिक्षा चाहिए। सिस्टम में तो शिक्षा ओवैसी आएंगे तब मिल पाएगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बेशक मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्या हैदराबाद में देख लो, क्या प्लान है? एक एग्जाम्पल है हैदराबाद, जैसे कि मान लो कोई गुजरात मॉडल भी था, ऐसा तो गुजरात मॉडल माहौल भी है, सही है। गुजरात माहौल अलग है, हमारे हैदराबाद का अलग है। हैदराबाद में देख लीजिए आप, और वहाँ देख लीजिए शिक्षा कैसी चल रही है, हॉस्पिटल कैसे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। आपका नाम? आमिर हुसैन। अच्छा, आमिर हुसैन, आप किसे देखने जाते हैं 2022? देखने को तो अगर जो भी आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी क्या है, जो भी पार्टी आ जाए कोई फ़र्क नहीं, जो भी आनी चाहिए, काम करना चाहिए। बाकी सबका साथ सबका विकास चल रहा है आज तो। नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो है ही, लेकिन होता कहाँ है? यही तो जा रहा है, हो कहाँ रहा है? वो तो नहीं रहा है, सिर्फ दिखाई नहीं देता।
क्योंकि मेरा भी ऑनलाइन का वर्क है, तो मैं देखता हूँ लोग कितने परेशान होते हैं काम के लिए अपने। 2022 में कौन आ सकता? जो अच्छा काम करेगा बेहतर आएगा। जो नाम? मेरा नाम अब्दुल नसीम है। अच्छा, अब्दुल नसीम जी। नसीम जी, सहसवान सीट पर इस बार किसका कब्जा रहेगा 2022 में? इस बार भाई साहब वो ही रहेंगे, समाजवादी पार्टी रहेगी। समाजवादी पार्टी के, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार AIM के भी रह सकते हैं। हो सकता है भैया, वो भी आ रहा है। अच्छा, वो भी आ रहा है। तो समाजवादी का गढ़ है ना ये सहसवान, तो कैसे AIM कैसे कब्जा करेगी? अब कब्जा भैया जी है, वोट उसका ज़्यादा है, समाजवादी का ज़्यादा है वोट। तो वही तो, समाजवादी पे AIM कैसे कब्जा कर सकती है? अब उनके लिए वोट मिल सकता है, वोट मिलेगा, बेहतर वोट मिलेगा। हाँ, AIM को वोट मिलेगा। वो। मतलब कि जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं AIM में सेंध लगाने के लिए तैयार खड़ी है। तैयार खड़ी हुई है, तो फिर उसे भी सपोर्ट करी जाएगी भैया। कोई आप भी करेंगे सपोर्ट? जी, अब टाइम आएगा तो वो हम भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़ेंगे आप? छोड़ना बोले क्या है, वो तो भैया मसला ही ऐसा पड़ जाता है, क्या करा जाए। क्या मसला पड़ रहा है? मसला यही पड़ जाता है भैया का कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। क्यों आपकी ये विधायक सही नहीं है? विधायक ऐसे ही है, मामला कुछ काम नहीं करके देते ये लोग, काम नहीं करते, काम करके नहीं देते, काम जिस वजह से आप चाह रहे हैं कि ये हटें। हाँ, 2022 में किसी और को कैंडिडेट, किसी और को टिकट मिलता तब तो सपोर्ट करेंगे, वरना किसी और किसी कोई नया चेहरा आ जाए उसको देंगे। फरीद अहमद। अच्छा, 2017 से 21 आ गया, सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार देखिए, काम तो सरकार बनने के ही लिए करती हैं। काम कैसा हुआ? फिर भी काम हुआ है, काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं हुआ है। लेकिन इस सरकार के एक मुद्दे को लेके कुछ जातिवादी समीकरण जो है, क्या मुद्दा? जातिवादी जो समीकरण है ना, वो काफ़ी हावी रहा है। मतलब इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 400 सीटें लाएंगे, क्या आएंगी? नहीं, देखिए तीन बार पूर्ण बहुमत सरकार बन चुकी, इतनी सीटें तो मैं नहीं मानता अपने हिसाब से। अच्छा, मतलब 400 सीटें, तो इसका मतलब अगर आधी आधी भी करते हैं तो 200 सीटें पक्की हो रही हैं। हाँ, पार्टियाँ कह रही हैं कि हम भी 400 लाएंगे, हम भी 400 लाएंगे, सबको कहाँ से मिल जाएंगी? सभी कहती हैं 400 हम लाएंगे अपना तो आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन आ सकता है इस बार सत्ता में और कैसे आएगा? देखिए, इस बार सत्ता पूर्ण बहुमत तो बननी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार बन चुकी है। अब की किसी को भी अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसको समर्थन चाहिए ही चाहिए, यहाँ तक कि बीजेपी को भी समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी, अलायंस की। अलायंस करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार से और इस हिसाब से वोटों का हर पार्टी का बिखराव है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम पप्पन है। पप्पन? हाँ। अच्छा, आप किसे देखना चाहते हैं 2022 में? 2022 में हम ओवैसी साहब को देखना चाहते हैं। ओवैसी साहब को देखना चाहते हैं, सब ज़्यादातर ओवैसी के हैं, समाजवादी का गढ़ है ये सहसवान। हाँ, तो ओवैसी के पास क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है वोट यहाँ से? भाई विकास चाहिए हमारे लिए, यहाँ पे काम चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। है तो ना, वो जो बोल रहे हैं वही आप बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं वो पीछे से कुछ कहते हैं ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। दिनों वैसे क्या देख के दे रहे हैं आप वोट? वो तो अभी तक आए नहीं है, क्या भरोसा आप वो काम कर पाएंगे? ना हो सकता है, भरोसा क्यों नहीं है उन पे? मतलब 5 साल उन्हें दो, उसके बाद में अगर उन्होंने कुछ नहीं करा, नया आना चाहिए ना, कोई जरूरी जो सबको है, सबको देख लिया, नए देखना चाहिए, सबको देख चुके हैं, नया देखना चाहिए। जब आपके पुराने ही काम ना करवा रहे तो नया क्या करवाएंगे? नए पे भरोसा कराएंगे। अच्छा, जी बताएं। एक हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे IIT GTI इंजीनियरिंग कॉलेज BSP की सरकार में बना था, और आज तक उसमें एक भी क्लासेस नहीं हो पाई है। इसको हम क्या समझें? एजुकेशन को पीछे ही समझें? इतनी, अब तो यहाँ बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी हमारा कॉलेज वो चालू नहीं हो पाया। अगर उसको वो चालू हो जाता है तो थोड़ा विकास भी बढ़ेगा, मतलब रोज़गार भी बढ़ेगा। और एजुकेशन 2012 में किसे वोट किया था? 2012 में हमने सपा को ही किया था। 2017 में? 2017 में भी उसको ही किया था। लेकिन 12 से 17 तक आपकी सत्ता रहती है, 17 के बाद में आपके MLA, तो फिर आप ये सवाल किससे कर रहे हैं? देखिए, सवाल तो हमेशा जनता करती है, वोट देने के बाद भी करती है, हर तरीके से सवाल उसका पूछने का हक है।
अगर हमने वोट दिया है तो हमें अधिकार भी है ना पूछने का। देखिए, हम 60% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं और हम 60% कौन है? 7% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम 25% हैं तो हम डिप्टी CM भी न बन सकते। हमारे लिए तो इन्होंने सब पार्टी वालों ने ये समझ लिया है जैसे बिरयानी में तेज़पात का पत्ता डालें और बिरयानी पक जाए तो निकाल के फेंक दें। तो क्या बनना चाहते हैं आप तेजपात के पत्ते के अलावा? हाँ, हमें हक चाहिए। नहीं तो हक आपका छीना किसने है? भाई जितने सबको हक दे रहे हो तो हमें भी दो, हमारा भी तो सरकार में हिस्सा है। सरकार का आपका हिस्सा है तो आपको मिलते रहे ना। कहाँ मिल रहा है हिस्सा? विकास देख लो, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। बारिश आ जाए, अभी एक हफ्ता पहले बारिश आई, एक लेडीज बुरखे में इधर गिर गई पीरमोट के सामने। तो कहाँ है विकास? बताइए कि सीट है सहजवान, यहाँ की विधायक 4 बार से लगातार बन रहे हैं, 2 बार से और 2 बार पहले बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम वोट ट्रांसफ़र AIM को कर रहे हैं। अब देखना 2022 में होगा AIM यहाँ से कितनी कामयाब हो पाती है या फिर दोबारा समाजवादी या BJP यहाँ पर काबिज हो पाती है। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।